लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाने के बाद जहां विजयी प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं रनर रहे प्रत्याशियों द्वारा जनता का फैसला स्वीकार किया गया है। अगर हम बात तो जनपद मुरादाबाद की करें तो मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से लगभग 12 प्रत्याशियों ने मैदान में ताल को ठोका था, जिसमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की रुचि वीरा ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सर्वेश सिंह 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव हार गए। वहीं बसपा के इरफान सैफी भी चुनाव हार गए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि जनता का जनादेश स्वीकार है। जनता जो फैसला लेती है बहुत सोच समझ कर लेती है। बहुजन समाज पार्टी का वोट संगठित है और हमें उम्मीद से अधिक मत मिले हैं। हम फिर तैयारी करेंगे और फिर मैदान में आएंगे और फिर चुनाव जीत लेंगे। अमरोहा से कुंवर दानिश अली चुनाव हार चुके हैं, तो वहीं संभल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के परमेश्वर लाल सैनी भी चुनाव हार गए हैं। उनको समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कुंदरकी विधायक जियाउर रहमान वर्क ने जीत दर्ज कर भाजपा को 1 लाख से अधिक मतों से पराजित किया है। परमेश्वर लाल सैनी द्वारा कहा गया है कि वह चुनावी मैदान में हैं, उन्हें जनता के हर फैसले पर भरोसा है और हर फैसला स्वीकार भी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह द्वारा कहा गया है कि हम कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से पूरी तैयारी में थे और हमने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट किया। बाकी जनता का फैसला स्वीकार है। मतगणना संपन्न हो जाने के बाद मतगणना स्थल से धीरे धीरे प्रत्याशियों का और उनके समर्थकों का घरों की तरफ कूच होना शुरू हो गया है। विजेताओं के समर्थकों द्वारा भी इस दौरान अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया गया। रुचि वीरा की जीत पर जहां समर्थक खुश दिखाई दे रहे थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की हार पर अफसोस भी किया गया। कुल मिलाकर लोकसभा 2024 का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब भारत के लिए प्रधानमंत्री चुनने की दौड़ शुरू हो गई है, क्योंकि पूर्ण रूप से बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। अब आने वाले दिनों में किस तरह से तोड़ जोड़ की राजनीति को देखा जाएगा, ये आने वाले समय पर पता चलेगा। सिटी चैनल से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि जनता का जनादेश स्वीकार है। अगर कहीं कमियां हुई हैं तो उन कमियों को सुधारा जाएगा और फिर जनता की जनादेश को प्राप्त किया जाएगा। देखिए, अभी यहाँ से हॉल से बाहर आए हैं और बाहर की जो स्थिति है जानकारी लेते हैं। जैसा मैंने सुना है अभी कि हमारा एनडीए गठबंधन काफ़ी आगे है और जो इंडी गठबंधन है वो इस समय काफ़ी पीछे है। मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद में क्या है? मुराद का भी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि हम अभी टेबल से आए हैं, अभी बाकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो जनता का आदेश हुआ वो हमें हाथ जोड़ स्वीकार होगा और कहीं हमारी कमी होगी तो उसमें मंथन करेंगे और कमी दूर करेंगे। अब तक की क्या स्थिति है, आपने क्या देखा? अब तक स्थिति फिलहाल जो है कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, लेकिन पीछे हैं तो जनता का जो भी आदेश है, जनादेश है, वो हमें स्वीकार है। मतलब कहाँ कमी है, कहाँ कम, वो हम पूरी करेंगे। वो विचार का विषय है, विचारने विषय है, मंथन करेंगे और कहीं कमी हमारी है तो उसे मानेंगे इस लोकसभा के अंतर्गत, बाकी नहीं। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट द्वारा जनता के फैसले को स्वीकार किया गया और कहा कि मुरादाबाद मंडल में हमें ठीक ठाक वोट मिला है, जनता का हर फैसला हमें स्वीकार है। और सबसे पहला तो ये है कि जो जनता का जनादेश है वो सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 5 साल में हर 5 साल में चुनाव होता है। अपनी सरकार बनाने का, अपना सांसद चुनने का मौका होता है जनता के पास, और जनता भी अच्छाई बुराइयों के आधार पर पार्टियों के अगले पिछले कार्य को देखते हुए अपना सांसद चुनने का काम करती है और सांसद प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं। तो अभी मतगणना जारी है, देखो किस तरफ ये रुझान जाते हैं, किस तरफ कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाती है, आने वाला समय बताएगा। अभी जल्दबाजी होगी। अब तक की क्या स्थिति आपकी ध्यान में? अभी तक क्योंकि हम लोग मुरादाबाद में यहाँ बैठे हुए हैं, मुरादाबाद में यहाँ पर हमारे प्रत्याशी अभी तक के रुझानों में तीसरे नंबर पर हैं और उम्मीद है कि आगे ये चेंज होगा। इस उम्मीद के साथ और जिलों में भी जो मतगणना चल रही है, हम वहाँ का भी लगभग सभी जानकारी समय समय पर कर रहे हैं सब लोग। तो ये मानते हैं कि जहाँ कमियां होगी पार्टी उनको सुधार करने? जी बिल्कुल, ये चुनाव का जो रिजल्ट होता है, जिस तरह बच्चे का परीक्षा फल होता है उसी तरह पार्टियों का भी रिजल्ट होता है, और कहीं कमी रहती है उसे सुधार करने का, कमियों का पता जो है चुनावों में लगता है। हमारे स्तर पर, निचले स्तर पर, या और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके स्तर पर कहाँ कहाँ क्या कमियाँ रही हैं, उन्हें सुधार करने का सभी साथियों को मौका मिलेगा और सभी साथी जरूर इसमें सुधार करेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े इरफान सैफी द्वारा कहा गया है कि हमने भरपूर मेहनत की है, जनता के बीच पहुंचे और जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। कुछ कमियां रही हैं, उनको सुधारा जाएगा और उसके बाद फिर जनता के बीच जाकर हम जनादेश जरूर प्राप्त करेंगे।
हाँ जी सर, कैसा रहा पूरा चुनाव और क्या चुनाव बहुत बढ़िया रहा। जनता को क्या बोलना चाहते हैं, कहाँ कमियां हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है? भाई सुधार की आवश्यकता तो कहीं नहीं है। जनता का जितना प्यार मिला है हमें, जाहिर सी बात है भाई हार जीत तो लगी रहती है चुनाव में, और इंशाल्लाह जो है इससे सबक हर आदमी को मतलब जो है अपने लिए अगले इलेक्शंस के लिए तैयारी करनी चाहिए, मेहनत करनी है। हम अगली बार के लिए और मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता के बीच रह के जनता का प्यार लेंगे। इस पूरे चुनाव में समर्थक और समाज सेवियों का कहना है कि मुरादाबाद में एक बदलाव देखा गया है। पहली बार महिला सांसद मिली है। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा पूरी गुणवत्ता ईमानदारी के साथ इस चुनाव को संपन्न कराया गया है। आज मैं अखिलेश यादव जी के टिकट वितरण में उनकी रणनीति को बधाई देता हूं। उनकी रणनीति कामयाब हुई है, जिन्होंने मुरादाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला सांसद मुरादाबाद को मिली है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि महिला सांसद बनी हो। मुरादाबाद की जनता ने अखिलेश यादव जी के इस फैसले का स्वागत किया और नारी शक्ति के नारे को बुलंद किया। पहली बार महिला सांसद को जिताने का कार्य किया है। इसके लिए मैं मुरादाबाद लोकसभा की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जनता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं मुरादाबाद की सांसद जी से कि वो मुरादाबाद की जनता के लिए बेहतर कार्य मुरादाबाद में करेंगी। जैसे मुरादाबाद को एक हॉस्पिटल की जरूरत है और एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है, उसे पूरा करने का कार्य करेंगी। मैं माननीय सांसद रुचि वीरा जी को बधाई देता हूं। आज वो मुरादाबाद की सांसद बनी है और उस जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने दिलो जान से इनको चुनाव लड़ाकर और वोट डालकर इन्हें कामयाबी दिलाने का काम किया है। ऐसी आशा करते हैं कि ये उनके लिए बेहतर कार्य करेंगी और मैं मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को भी मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से मतदान कराने का कार्य किया और आज काउंटिंग को भी संपन्न कराने का काम किया। इसके लिए भी मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। और मुरादाबाद जैसे हमारा गंगा जमुनी तहजीब का किनारा रहा है, आपस में भाईचारा रहा है, कोई जीता कोई हारा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मगर आज जिस तरीके से मुरादाबाद के अंदर जो हमारे अमन व अमान है, इसके लिए भी सभी जनता बधाई की पात्र है। मेरा नाम मोहम्मद अजीम चौधरी है। अजीम साहब, कैसा बहुत अच्छी काउंटिंग रही, बहुत शांतिपूर्वक जो है संपन्न हुआ काउंटिंग का मामला। और जो हमारी प्रत्याशी हैं रुचि वीरा जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत गए। क्या कहना चाहेंगे समर्थकों जी, समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ समर्थकों से कि जैसे मेहनत करी है और रुचि वीरा जी को जिताया है, रुचि वीरा जी भी अपने समर्थकों का अच्छा ख्याल रखती हैं और इसी तरीके से अपना उनका ख्याल रखते रहें समर्थकों। साहब, जैसे चुनाव हुआ है, मतगणना हुई है, कैसा रहा परफॉर्मेंस? देखिए, बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा के साथ मतगणना हुई और तमाम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया और अधिकारियों ने भी बड़ा सहयोग करा और ईमानदारी और निष्ठा के साथ मतगणना हुई। क्या कहना चाहेंगे? भाई, इस मौके पर यह कहना चाहेंगे कि एक नई सरकार बने और नौजवानों का, किसानों का, अगलों का, पिछड़ों का सहयोग हो और देश तरक्की करे और खुशहाली की तरफ आगजन हो।